नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कैसे इस टाइम पे आप अपना खुद का ऑनलाइन वेजिटेबल स्टोर खोल सकते हो और घर से ही बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों ये फ़र्क नहीं पड़ता आप किस लोकेशन पे हो, कहाँ नहीं हो। यदि आप इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो तो आप अपना खुद का एक ऑनलाइन वेजिटेबल स्टोर खोल सकते हो और उसके थ्रू बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों ये है मेरी डिटेल्स और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस सारी चीज़ों के बारे में और किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी और कैसे होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, वेजिटेबल का बिज़नेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है क्योंकि इसमें जो पैसे होते हैं, जो लागत होती है वो कम होती है और जो आमदनी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और हैंड टू हैंड हमें क्वालिटी पैसे मिल जाते हैं। मतलब हमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, हमें रिटर्न तुरंत मिल जाती है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का बिजनेस है, कोई भी बंदा कर सकता है। अब मैं बताऊं ऑनलाइन वेजिटेबल स्टोर होता क्या है। देखिए, ऑनलाइन ग्रोसर इसे बोल सकते हैं। आज के टाइम पे ऑनलाइन ग्रोसर जो है वो आइदर या तो ब्रिक एंड मोटर पहले की तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल ऑनलाइन ना होके ऑफलाइन काम कर रहा है, या सुपरमार्केट या ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहा है। तो ये ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप एक ई कॉमर्स सर्विस शुरू कर देते हो ग्रोसरी आइटम्स की। अब वो वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो यूजुअली डिलीवरी चार्जेस होते हैं हर चीज़ के और उसी के तहत आप तक आपके घर के सामान सारी चीज़ें आप तक पहुंचती हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, कौन कौन इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है। कोई भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इसको आसानी से शुरू कर सकता है, कोई भी सीनियर सिटीज़न इसको आसानी से शुरू कर सकता है। लोकल किराना स्टोर ओनर है और वो चाहता है कि मैं ऑनलाइन अपने बिज़नेस को ले जाऊँ, वो भी बहुत आसानी से शुरू कर सकता है। ब्रिक एंड मोटार कोई पहले से ऐसा बिजनेस कर रहा था जिसका ऑनलाइन बिजनेस नहीं था, वो ऑनलाइन आना चाहता है। वो भी हाउसवाइफ है कोई, वो अपने घर से कमाना चाहते हैं कुछ भी, तो वो कोई भी पर्सन जिसकी जॉब चली गई है इस कोविड के टाइम पे और वो समथिंग स्टार्ट करना चाहता था अपना खुद का, तो वो इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है। देखिए, कोई भी बिज़नेस छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। स्कूल स्टूडेंट इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। लुकिंग कोई भी बंदा ऐसा जो ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना चाहता है वो इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी बंदा इसे शुरू कर सकता है बिना किसी परेशानी के। मैं इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा आपको आसानी से, और इस पूरे वीडियो में मैं आपको केस स्टडी भी दूंगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी दूंगा, आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताऊँगा क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, आप किस तरीके से अपना सामान बेच सकते हैं, किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें। तो दोस्तों आइए जानते हैं। देखिए, कोई भी बंदा ऐसी एक वेबसाइट बना के अपना शुरू कर सकता है अपना बिजनेस ऑनलाइन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का। अब मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटी, कितनी ग्रोथ है इसमें, आइए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी मार्केट में ग्रोथ और अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे कि वेजिटेबल सेलर्स जितने भी हैं वो 50% का प्रॉफिट आसानी से कमा लेते हैं। तो यदि आप वेजिटेबल सेलर्स हैं तो आप आसानी से 50% प्रॉफिट कमा सकते हैं। 2000 करोड़ की टोटल मार्केट है ये इंडिया में। वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर है बिजनेस का, क्योंकि ऑनलाइन हर कोई चीज़ खरीदना आज के टाइम पे खरीदना चाहता है और आसानी से बिल्कुल लेना चाहता है। तो उसके लिए बहुत हैजल फ्री है और इजी वे है बिज़नेस का। बहुत ही आसानी से आप इस बिज़नेस को सेटअप कर पाओगे, बहुत ही ईजिली आप इस बिज़नेस को सेटअप कर पाओगे बिना किसी हैसल के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के, बहुत ही आसानी से। अब इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्या क्या चाहिए होते हैं मैं बता देता हूँ आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजिली। देखिए, या तो आप अपना खुद का एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आसानी से बन जाता है, या प्राइवेट लिमिटेड बनाए। इन दोनों में से एक को ज़रूर चूज़ करें और मैं बोलूँगा एलएलपी चूज़ करें। रीज़न फॉर बीइंग, एलएलपी बहुत ईजी वे होता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आप एलएलपी के थ्रू अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन वेजिटेबल स्टोर का। और इसमें जो प्रमाणिकता होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आपको एक तरीके का लाइसेंस मिलता है, एक रजिस्ट्रेशन मिलता है कि आपने एक कंपनी बनाई है अपनी और उसके थ्रू आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो वेजिटेबल्स की। आपको एमएसएमई लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट एमएसएमई के बेनिफिट्स दे रही है बहुत सारे, और जितना आप एमएसएमई के बेनिफिट्स को आप उठा पाओगे, फाइनेंशियली ले पाओगे, उसका आपको ही फ़ायदा मिलेगा। कई एमएसएमई लोन्स भी हैं और हमने कुछ वीडियोज़ भी डाले हुए हैं, तो वो मैं आई कार्ड पे यहाँ पे दे दूंगा, आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों एफएसएसएआई लाइसेंस ज़रूर लें जो कि फूड लाइसेंस कहलाता है। अगर आप वेजिटेबल सेलिंग के बिजनेस में जा रहे हैं तो आपको फूड लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा। फूड लाइसेंस वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, क्या स्टेट है, क्या प्रोसीजर है, कई जगह ये ऑनलाइन है, कई जगह ऑफलाइन है। इसके बाद इसको लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, आप इसको ज़रूर लें और एलएलपी बनाएं और इसको ज़रूर लें। साथ में आप जीएसटी नंबर भी ले सकते हैं अगर आप पक्का बिल करना चाहते हैं। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पॉश एरिया है, जहाँ पे हर कोई आपको पक्का बिल लेगा ही लेगा आपकी वेजिटेबल सेलिंग का, तो आप जीएसटी ज़रूर लें। बट मेरे हिसाब से तो लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है,
क्योंकि इससे आपका बिजनेस लीगल हो जाता है, वाइट हो जाता है और आप बहुत ही आसानी से अपनी मार्केट कर पाओगे कि हाँ जी हमारा बिजनेस बिल्कुल लीगल है। आप अपीटा भी ले सकते हैं, आप आईएसओ भी ले सकते हैं, आप ट्रेड लाइसेंस भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। आईएसओ तो आप ले सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस होता है एक तरीके से, बट ये 3-4 लाइसेंस लेने तो बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं वेजिटेबल मार्केट में और क्या क्या चीज़ें। देखिए बेसिक टूल्स जो आपको चाहिए अगर आप बिल्कुल शुरुआत से जानना चाहते हैं, बिल्कुल अहम तरीके से जानना चाहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप देखिए वेबसाइट ज़रूर बनाएं अपनी। वेबसाइट आप वर्डप्रेस पे भी बना सकते हैं, वेबसाइट आप किसी से बनवा भी सकते हैं वर्डप्रेस पे, या आप वू कॉमर्स नाम की एक प्लगइन है उस पर बना सकते हैं, या शॉपिफाई पे बना सकते हैं। शॉपिफाई थोड़ा महंगा पड़ता है, तो आप वेबसाइट किसी वेब डेवलपर अगर आपका जान पहचान गया तो PHP पे बना सकते हैं। 15,000 से लेके 50,000 तक का रेट जाता है। वेजिटेबल स्टोर वेबसाइट बनाने के टेम्पलेट बने बनाए आते हैं, उस पर आपको कुछ नहीं करना, अपने प्रोडक्ट लिस्ट कराने हैं और अपलोड कर देने हैं। साथ में उसके बाद आपको चाहिए होता है पेमेंट गेटवे, और पेमेंट गेटवे आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी खुद की एक कंपनी नहीं बना लेंगे, अपनी LLP नहीं बना लेंगे, अपनी बाकी सारी चीज़ें नहीं बना लेंगे। तो आपको LLP इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि पेमेंट गेटवे आपको तब मिलता है जब आप पेमेंट गेटवे लेने जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि हाँ जी आपकी LLP है, किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है, तो वो LLP की ज़रूरत यहाँ पड़ती है। तो आप LLP ज़रूर बनाएं, उसके बाद पेमेंट गेटवे आप अप्लाई कर पाओगे। किसी भी बैंक का आप पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हो, पेकुन है या पेटीएम है, या आप किसी भी तरीके का पेमेंट गेटवे, पेयू मनी है, सिट्रस है, रेजर पे है, जो भी आपको सूटेबल लगे, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन वाइज इसमें कॉस्ट करता है। लेने की कोई फीस नहीं है, फ्री है वो, मेंटेनेंस फीस भी नहीं है। हर ट्रांजैक्शन पे आपकी कॉस्ट कट जाएगी। मतलब सपोज आपने 400 रुपये का आपसे किसी ने 400 रुपये की सब्जी खरीदी, तो आपका 2 रुपये का ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये पेमेंट गेटवे वाला ले लेगा, बट वहाँ से पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगी और आपके अकाउंट में डायरेक्ट पहुँच जाएगी। तो पेमेंट गेटवे सेटअप करना पड़ेगा। देखिए वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल्स फ्रेश होनी चाहिए, वेजिटेबल्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वेजिटेबल्स बिल्कुल ही क्वालिटेटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई दिक्कत है, क्या वो पुरानी हो, तो ऐसे अगर आप करोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो वेजिटेबल की इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, मतलब जो भी वेजिटेबल्स आप बेच रहे हो उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस बिज़नेस को करना बहुत आसान है। ये तीनों चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं, बल्कि इन 2 चीज़ों में और लाइसेंस में तो हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। तो वेजिटेबल लेना बहुत आसान है। वेजिटेबल आप चुन के लें, तरीके से लें, और वेजिटेबल को स्टोर भी बहुत अच्छी तरीके से करें। ज़्यादा दिनों के लिए वेजिटेबल्स ना लें, ज़्यादा स्टॉक ना रखें, लंबा स्टॉक ना रखें। लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखें कि आप कैसे डिलीवर करोगे अपनी वेजिटेबल्स, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर आएगा तो आप उसको डिलीवर कैसे करोगे, आप खुद जाके करोगे या बंदा आके लेगा आपसे। क्योंकि अगर आप वो बंदा आपसे लेके आके आपकी दुकान पे, तो फिर तो ब्रिक एंड मोटार ही सिस्टम बना रहेगा ना, ऑफलाइन वे ही बना रहेगा। ऑनलाइन का सिस्टम है तो आप शिप रॉकेट को भी देख सकते हो, शिप रॉकेट के थ्रू आप डिलीवरी कर सकते हो। तो ये सिस्टम है दोस्तों। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया में, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ स्टेप्स क्या हैं स्टार्ट करने के लिए ऑनलाइन वेजिटेबल ग्रोसरी बिजनेस को इंडिया में, तो आइए मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहला स्टेप है अरेंजमेंट ऑफ स्टॉक। आइदर या तो आप स्टॉक रखोगे वेजिटेबल्स का, या आप टाई अप करोगे पर्सनली प्रेजेंट जितने भी स्टोर्स हैं या जितने भी लोग हैं उनके थ्रू। तो आप या तो देखिए खुद का ही स्टॉक रखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि आप खुद का स्टॉक रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आप टाई अप कर सकते हो लोकली किसी और के साथ कि हाँ जी उसका स्टॉक है, वो आप बेच सकते हो। रजिस्टर करें अपनी कंपनी, जैसे मैंने बताया आपको लाइसेंसेस रजिस्ट्रेशन कुछ बेसिक्स तो लेने ही चाहिए, उसके बिना आपको काम नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट करें लोकल डिलीवरी सिस्टम का। देखिए आप जब तक अपना लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट नहीं सेटअप करोगे, अपना डिलीवरी सिस्टम सेटअप नहीं करोगे, तो आपके लिए दिक्कत बनी रहेगी। इवन आपकी साख भी ख़राब होएगी, आपकी रिस्पेक्ट भी थोड़ी सी कम होएगी मार्केट में। तो अगर आप लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत बेहतर कर लेते हैं तो फिर आपकी बल्ले ही बल्ले, क्योंकि बिग बास्केट इसमें अहम भूमिका निभाता है। काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है बिग बास्केट और काफ़ी बेहतरीन तरीके का काम करता है। देखिए अपनी वेबसाइट को डेवलप करें, वेबसाइट बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए, वेबसाइट ईजी होनी चाहिए, वेबसाइट का एसईओ होना चाहिए, वेबसाइट कम कॉस्ट में अच्छी लागत देने वाली होनी चाहिए, वेबसाइट का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, वेबसाइट किसी भी तरीके से बेहतरीन होनी चाहिए। पेमेंट मेथड, मतलब आप पेमेंट गेटवे लगा चुके हो, पेमेंट गेटवे अच्छी तरीके से काम कर रहा हो, ये ज़रूर चेक कर लेना। पेमेंट अगर आए तो आपके अकाउंट में आए, क्योंकि कई बार ऐसे वेबसाइट डेवलपर देखे हैं जो दिक्कत दे देते हैं इस चीज़ में। तो आप पेमेंट गेटवे चेक ज़रूर कर लें कि पेमेंट करके एक भी चीज़ का आइटम का वो चेक करके देख लें आपके अकाउंट में आ रही है या नहीं आ रही। मार्केटिंग सिस्टम इंटैक्ट रखें, अपनी मार्केटिंग का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने सिर्फ वेबसाइट बना ली
दुकान खोल ली और दुकान की मार्केटिंग नहीं करी तो फिर तो कुछ है ही नहीं ना। आप ये भी एक तरीके की ऑनलाइन दुकान है, अगर आप इसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं मार्केटिंग वाले सेक्शन में बताऊंगा कि आप मार्केटिंग सिस्टम कैसे अच्छा कर सकते हो। आप बिग बास्केट के साथ भी टाई अप कर सकते हो, आप वहाँ पे सेलर बन सकते हो और अपनी वेजिटेबल्स ला के वहाँ पे भी बेच सकते हो। उनके साथ एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो मैं दिखा दूंगा कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है लास्ट में। देखिए, हाउ टू ग्रो इन ऑनलाइन वेजिटेबल बिजनेस। ऑनलाइन वेजिटेबल बिजनेस को कैसे ग्रो कराना है। देखिए, फोकस करें प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज पे। जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज, वो आपको भी पता होंगे। कोशिश करें वो प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज पे ही ध्यान रखें और उन्हीं को ही बेचने की कोशिश करें, उसके अलावा किसी और पे ज़्यादा मेहनत ना करें। यूज़र फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेटिव साइट बनाएं। देखिए, जितना ईजी साइट होगी, जितनी साफ साइट होगी, वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक का यूज़ करोगे आप, वो उतना ज़्यादा ईजी रहेगा। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा ये है कि जितनी ईजी वेबसाइट होती है उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। डिलीवरी शेड्यूलिंग आप देख लें कि हाँ जी, आप डिलीवरी लॉजिस्टिक के थ्रू कैसे करने वाले हो। आपका कौन सा बंदा जाके डिलीवर करके आएगा, अगर शुरुआत में आप छोटा वेजिटेबल स्टोर खोले हो तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि टाइमली डिलीवरी होगी तो आपका नाम अच्छा होगा, और अनटाइमली होगी तो दिक्कत होगी। एक्सेप्शनल वैल्यू लो कॉस्ट पे देने की कोशिश करें, अच्छी खासी कोशिश करें कि हाँ जी, आप अच्छी क्वांटिटी दें, अच्छी क्वालिटी दें, बट कम कॉस्ट में देंगे तो आपका ही नाम मशहूर होगा। अपने वेजिटेबल बिजनेस में वर्क करें पीपल के साथ। अपने बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हाँ जी, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज कर रहे हो। जो भी बंदा आपके साथ वेजिटेबल बिजनेस का काम कर रहा है, जो भी आपका एम्प्लॉय है, जो भी बंदा है, वो आपके बखान करते हुए थकना नहीं चाहिए। वो उसको कुछ इस तरीके से इंटैक्ट कर रखेंगे कि वो आपकी फैमिली के तौर पे रहे और वो आपका एक मार्केटिंग चैनल बन जाए। वो आपकी भी मार्केटिंग करे कि हाँ जी, ये हमारे साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं, हमारे को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। तो आप जैसे वो एनवायरनमेंट उनके साथ मेंटेन करोगे, वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्रिएट करें, रिटेन करें इस कस्टमर बेस को, क्योंकि क्रिएट करना नया कस्टमर और रिटेन करके रखना पुराना कस्टमर बहुत दिक्कत है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखें कि नया कस्टमर बेस आप क्रिएट करते रहें और रिटेन करें पुराने कस्टमर्स को, और ट्रेनिंग दें अपने स्टाफ को, इलस्ट्रेशन दें कि हाँ जी, किस तरीके से वो और अच्छा बना सकते हैं आपके ऑनलाइन वेजिटेबल स्टोर को, किस तरीके से वो जितनी भी टाइमली प्रोसेसेस के थ्रू उनके जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। उनको ट्रेनिंग दें, उनको इलस्ट्रेशन दें कि कितनी आसानी से कोई टास्क हो सकता है जिसमें ज़्यादा समय ना लगाना पड़े। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वेजिटेबल बिजनेस ऑनलाइन बहुत ही आसान बिजनेस है। देखिए, नटशेल में अगर मैं बताऊं तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कम चीज़ें चाहिए। आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, या तो वर्डप्रेस पे बनाओ या फिर आप पीएचपी पे बनाओ, कस्टमाइज कोर पीएचपी बोलते हैं। प्रोडक्ट और कैटेगरी बहुत ज़्यादा ध्यान से चुनें, सिर्फ वही रखें जो ज़्यादा बिकते हैं आपके एरिया में। बिजनेस प्लान बना के चलें कि आपका क्या बिजनेस प्लान होने वाला है, आपकी क्या इन्वेस्टमेंट प्लान होने वाली है, अब से 3 महीने में आप कितना खर्च करोगे, उससे ज़्यादा बाहर ना जाए। अपनी मार्केटिंग प्लान भी बनाएं, अपना रेवेन्यू प्लान भी बनाएं, क्योंकि सिर्फ आप वेजिटेबल से नहीं कमाने वाले हो। मैं आगे वाले स्लाइड में या आगे वाले वीडियो के, इसी वीडियो के दूसरे भाग में मैं बताऊंगा अभी जो आने वाला है थोड़ी देर में, कि किस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग रखें, किस तरीके से कमाने के नए तरीके रखें वेजिटेबल ऑनलाइन स्टोर में। बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करके रखें। बिना बिजनेस प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के आपका बिजनेस ना स्ट्रेंथन होगा, ना आपकी इमेज बनेगी, ऊपर से आपके लिए दिक्कत और खड़ी हो जाएंगी अगर आप कोई भी गड़बड़ करते हो तो आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन पूरे लें, सारे लें, अच्छी तरीके से लें। मार्केटिंग प्लान बना के रखें। मार्केटिंग प्लान ऑनलाइन होना चाहिए। आपका व्हाट्सएप पे भी सिस्टम होना चाहिए कि आप व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑर्डर ले पाएँ, आप उसे बेच पाएँ, आप ऑनलाइन कर पाएँ। तो जितना आप अपने आप को वायरल करेंगे व्हाट्सएप पे या अपनी वेबसाइट के थ्रू या ऑनलाइन चैट्स के थ्रू या फेसबुक चैट मैसेंजर भी आप शुरू कर सकते हो। आप टीम ऑफ पीपल ढूंढ सकते हो, कितने पीपल आपके साथ काम कर रहे हैं। जितनी अच्छी टीम होगी, जितनी बेहतरीन टीम होगी, जितनी क्वालिटेटिव टीम होगी, जितनी एक्सपर्ट और स्किल्ड टीम होगी, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आइडेंटिफाई करें एक टारगेट लोकेशन को और उसी की ऑडियंस को कि हाँ जी, आपकी ऑडियंस यूथ है, सीनियर सिटीज़न है, हाउसवाइफ्स हैं, क्या है। तो कोशिश करें उसी तरीके का सामान आप अपने पास रखें और उसी तरीके की कोशिश करें कि हाँ जी, वही बिके। बैकएंड बहुत अच्छा बनाएं। आपका वेबसाइट बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत इजी होना चाहिए, इजी टू यूज़ होना चाहिए। देखिए, मार्केटिंग प्लान जो मैं बोल रहा था वो ये है कि आप एडवर्टाइजमेंट दें। लोकल न्यूज़पेपर में आप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, 1000 रुपये में 3 दिन का एक एडवर्टाइजमेंट चल सकता है। या आप पैम्पलेट्स बांट सकते हैं, पैम्पलेट डाल सकते हैं न्यूज़पेपर में, या आप सोशल मीडिया कैंपेन रन कर सकते हैं। फेसबुक एड्स जिन्हें बोलते हैं हम, फेसबुक एड्स बहुत आसानी से लग जाते हैं और फेसबुक एड्स के थ्रू आप एक पर्टिकुलर रेडियस में आप अपने माल को बेच सकते हो। आप बल्क मैसेजेस कर सकते हो, तो कस्टमर्स का नंबर ज़रूर लें। जो भी कस्टमर आपको ऑर्डर करता है उसका नंबर ज़रूर ले लें, ताकि उसको बाद में फिर आप बल्क मैसेज करके मार्केटिंग कर सकें। आप होर्डिंग्स बना सकते हैं। आप प्रोमिनेंट लोकेशंस पे या लोकेलिटी पे बजट में आप होर्डिंग्स लगा सकते हो छोटी मोटी।
आप अपार्टमेंट में भी पैम्पलेट छोड़ सकते हो कि अगर किसी को ऑनलाइन वेजिटेबल का ऑर्डर देना है तो वो दे सकता है। डूइंग डोर टू डोर विजिट्स तो अभी खैर नहीं है इस टाइम पे पॉसिबल, बट बाद में आप कर सकते हो इस चीज़ को। आप सोसाइटी मीटिंग्स में जाके आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, शुरुआत के ऑफर्स उनके पास लॉन्च कर सकते हो। तो ये सारी मार्केटिंग टिप्स यूज़ करें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल, देखिए कितने तरीके से आप कमा सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक वेजिटेबल सेल करके आप बिजनेस नहीं कमाओगे। आपके पास एक फिजिकल स्टोर होगा, आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन ग्रोसरी ई कॉमर्स के थ्रू, ये एक तरीका हो गया। दूसरा है कि आप अपने जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके प्लेटफॉर्म को खोल दें और बाकी सेलर्स को भी अपने साथ जोड़ लें। जैसे केक वाला है आपकी लोकेलिटी में या कोई और बंदा है जो और सर्विसेज दे रहा है, उसको आप अपने साथ जोड़ लें। तो इससे क्या होगा, आप क्रॉस सेल कर पाओगे। मतलब आप अपनी सर्विसेज तो दे ही रहे हो वेजिटेबल की, साथ में आप केक्स वगैरह भी बेच रहे हो और बाकी सारी चीज़ें भी बेच रहे हो, तो उनसे आप कमीशन ले सकते हो उनके ऑर्डर्स पे और आप उसके थ्रू इजीली कर सकते हो। ये वेबसाइट में फीचर लग जाता है और इसके थ्रू जो भी पे ऑर्डर परचेज होगा वो पेमेंट तो आपके पास ही आएगी। तो फिर आप अपने बगल वाले जो भी टाई अप हैं उसको पैसे दे सकते हो। तो यू मे हैव पार्टनर विद लोकल ग्रॉसरी स्टोर के साथ आप बातचीत कर सकते हो कि हाँ जी आपसे हम सामान खरीदेंगे, हम ऑनलाइन हैं, आपसे खरीदेंगे और वहीं से ही कस्टमर्स को पकड़ा देंगे। मतलब कस्टमर से आपने 50 रुपये की 1 किलो प्याज का ऑर्डर लिया, कस्टमर ने 50 रुपये आपको दिए, आपने 25 रुपये की प्याज ली मार्केट से और वहाँ पे वहीं से ही पहुँचवा दी। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप ये खेल भी खेल सकते हो। इसमें क्या है, आपकी सरदर्दी ख़त्म हो जाएगी लॉजिस्टिक्स की। तो ये तीसरा बिजनेस मॉडल है। चौथा है यू मे हैव योर ओन वेबसाइट लिस्टिंग। आप अपनी वेबसाइट की लिस्टिंग कर सकते हो स्टोर की, आप लोकेशन वाइज, और आप ऑनलाइन स्टोर बना के ऑन डिलीवरी सिस्टम कर सकते हो कि हाँ जी बंदे ने 1000 की शॉपिंग करनी है तो उसको ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। एडिड एडवांटेज आप सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगला है थिंग्स टू डू डीप फोकस। देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप वेजिटेबल स्टोर बना रहे हैं तो आपको 3 चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है और डीपली नॉलेज होनी चाहिए। पहली है टारगेट मार्केट। देखिए आपका टारगेट मार्केट जो भी आपका लोकेशन है, जो भी आपका रीजन है जहाँ पे आप सर्विस देने वाले हैं वेजिटेबल सेलिंग की, या जो भी बंदा वहाँ पे आपको परचेज़ करेगा आपके आइटम, वो किस एज ग्रुप का है, क्या उसके बिहेवियर पैटर्न है, क्या वो ख़रीदता है, क्या सारी चीज़ें हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे तो उसको बर्थडे विश भी कर सकते हैं। साइज़ ऑफ योर बिजनेस, देखिए कितना बड़ा साइज़ ऑफ बिजनेस आपका है। कोशिश करें शुरुआत में छोटा बिजनेस रखें, छोटे बिजनेस को फैलाते रहें एक ही एरिया में। बजट और एज का ध्यान रखें, पॉपुलैरिटी ऑफ बिजनेस ध्यान रखें, बजट से बाहर ना जाएं, बजट से ज़्यादा बाहर गए तो आपके लिए दिक्कत है। वही सब्जियां रखें जो कि ज़्यादा कॉस्टली ना हो और आपके लिए ईजिली अवेलेबल हों। व्हाट कैन बी रेवेन्यू मॉडल, किस तरीके से हो सकता है, मतलब आप पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं ये जानते हैं। देखिए ऑन साइट प्रमोशन कर सकते हैं आप ग्रॉसरी सेलर्स को, दूसरे ग्रॉसरी सेलर्स जितने भी, जैसे केक वाला हो गया या सपोज़ कोई और सर्विसेज दे रहा है तो उसको अपने साथ जोड़ लिया, उसकी सर्विसेज आपने बेची अपनी वेबसाइट के साथ। अब वेजिटेबल तो बेच ही रहे हो, उनकी सर्विसेज जैसे केक वाले को अपने साथ जोड़ लिया, वो सर्विसेज बेची तो उससे पैसे ले लिए उसके ऑर्डर पे। पिच किया ऑडियंस को स्पॉन्सर्ड कंटेंट। देखिए जैसे भी लोकल ऐड चलते थे केबल वालों को तो केबल वाले पैसे लेते थे, वैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे जब आपके पास ऑडियंस हो जाएगी अच्छी खासी, आप लोकल ब्रांड से पैसे ले सकते हो और प्रमोशन के पैसे लेके उनके ऐड चला सकते हो अपनी वेबसाइट पे। आप डिस्काउंट दे सकते हो वीकेंड्स पे और सेल कर सकते हो, ऑर्स वाला सिस्टम कर सकते हो, हैप्पी ऑर्स वाला, तो आप उससे पैसे कमा सकते हो। आप यूज़फुल प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो कि हाँ जी जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, रीयूजेबल बैग्स हैं, कई लोग अपने कस्टम बैग्स छपवाना चाहते हैं, वो आप बेच सकते हो। तो कस्टम बैग्स कोई अपना डिज़ाइन दे देगा तो वो आपको 3 दिन में आप उसे प्रिंट करके आप उसे दे सकते हो, जूट बैग्स या कोई ऐसी चीज़। आप कस्टम डिज़ाइन बैग्स यूज़ कर सकते हो जो कस्टमर्स को जा सकते हैं। आप यूज़र डाटा दे सकते हो मार्केटर्स को, जितना भी कस्टमर का डाटा है वो, उसको बेचने के आप पैसे ले सकते हो। आप टाई अप्स कर सकते हो लोकल वेंडर्स के साथ कि हाँ जी लोकल वेंडर्स अपना सामान आपके थ्रू बेचें, उसमें आप क्रॉस सेल कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो अपना प्रोडक्ट। हैक्स टू बूस्ट सेल, देखिए अपनी सेल्स बढ़ानी है आपने तो अपना ई कॉमर्स मोबाइल ऐप या वेबसाइट ज़रूर बनाएं। पहले वेबसाइट बनाएं देन मोबाइल ऐप बाद में बनाएं, 6 महीने का अंतर ले सकते हैं आप। पहले वेबसाइट ज़रूर बनाएं, ऐप बाद में बनाएं। टारगेट एरिया डिफाइन कर लें, कहाँ पे आपने अपने वेजिटेबल स्टोर को रखना है, कहाँ उसकी सर्विसेज होंगी, कहाँ तक होंगी, किस एरिया में होंगी, किस रीजन में होंगी। टारगेट ऑडियंस का ध्यान रखें कि टारगेट ऑडियंस किस तरीके की होगी, क्या एज ग्रुप होगा, मेल होगा फीमेल होगा, क्या वो सीनियर सिटीज़न है, क्या उसके कस्टमर बाइंग हैबिट्स हैं, क्या बाइंग पर्सोना है उसका, किस तरीके का बंदा है। तो ये जब तक आप नोट डाउन करोगे आपके लिए इजी हो जाएगा। ऑनलाइन मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, फेसबुक ऐड चलाएं, पेड कैंपेन जैसे कि मैंने बताया था,
इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, इस पे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ईमेल मार्केटिंग करें, उसकी ईमेल आईडी अगर आपके पास होगी, फ़ोन नंबर होंगे, तो आप उसे बल्क मेल, बल्क मैसेजेस कर सकते हो। ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हो। अगला है दोस्तों बिग बास्केट के बारे में। बिग बास्केट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बिग बास्केट एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज है। बिग बास्केट ने अपना बिजनेस लॉसेस के थ्रू शुरू किया था और आज देखिए बिग बास्केट किस तरीके से कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। सब मैनेजमेंट का खेल है। मैं अभी आपको वीडियो भी शो करूंगा इसके बारे में। दूसरा है दोस्तों जियो मार्ट। तो जियो मार्ट पे आप अपने आप को सेलर के तौर पे रजिस्टर कर सकते हो और उसके थ्रू आप अपना सामान बेच सकते हो, सारी चीज़ें बेच सकते हो, सारे जितने भी वो हैं वो सारी सर्विसेज आप सेल आउट कर सकते हो। आप अगर सेलर बनना चाहते हो बिग बास्केट पे, तो मैंने आपको बताया ये फॉर्म भर के आप सेलर बन सकते हो। आप सर्च करोगे बिग बास्केट पार्टनर साइन अप प्रोग्राम, तो वो आ जाएगा और उसमें आप कोई भी सिटी चूज़ कर सकते हो और वहाँ बेच सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो बेल बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, रजिस्ट्रेशन कैसे लें वेजिटेबल ऑनलाइन स्टोर को खोलने में, या वेबसाइट कैसे बनाएं, या किस तरीके से इसकी मार्केटिंग करें, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे ईमेल छोड़ सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के साथ, अपनी डिटेल के साथ, अपनी क्वेरी के साथ, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। सबसे बढ़िया होता है कॉल कर दें आप मुझे, या मेल छोड़ दें अपने मोबाइल नंबर के साथ। दोस्तों वीडियो कहीं से कहीं तक कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि हाँ जी किस तरीके से आप भी अपना एक ऑनलाइन वेजिटेबल स्टोर खोल के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, करोड़ों में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए एक जागरूकता अभियान है, तो इसको ज़रूर देखें, आप अपने बिज़नेस को करें। कोई भी बिज़नेस छोटा बड़ा नहीं होता, बिज़नेस होता है तो बिज़नेस होता है, सिंपल सी बात है। दोस्तों पहली बार चैनल पे आए हैं या एग्जिस्टिंग बंदे हैं, आपके एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। एंड दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।